है गंधक रसायन। जैसे कि हमें पता है गंधक रसायन में पारद नहीं है, ये कज्जली कल्प नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ गंधक यूज़ किया जाता है। उसमें जैसे शुद्ध गंधक एक भाग है, बाकी जो भावना द्रव्य है हर एक भावना द्रव्य 8-8 बार उसकी भावना दी जाती है और बीच में मतलब एक द्रव्य 8 बार होने के बाद आद्रक स्वरस की भावना देते हैं। सो गोदुग्ध, चतुर्जात फांट, गुड़ची स्वरस, त्रिफला कषाय, शुंठी कषाय, भृंगराज स्वरस और आद्रक स्वरस। मात्रा है 2 से 4 गुंजा। अनुपान है शर्करा जल। काल मर्यादा 7 डेज अप टू मतलब 6 मंथ्स तक हम ये दे सकते हैं। इम्पॉर्टेंट अभी इसका जो मोड ऑफ एक्शन है कंटेंट वाइज वो क्या रहेगा। गंधक रसायन में पहला है गंधक, तिक्तकटु है जो आमपाचक कार्य करेगा। बल्य है, रसायन है, अग्निवर्धन है, अग्निवर्धन करेगा। वीर्यवर्धक है, कंडोनाशक भी है। देन है गोदुग्ध, बल्य जीवनीय रसायन है। चातुर्जात फांट यूज करते हैं तो सुगंधी है वो, दीपन और पाचन कार्य करेगा। शुंठी भी दीपन पाचन करती है। गुड़ची क्लेदग्न है, वो रसायन है, अग्निदीपन भी कार्य करती है। त्रिफला वो क्लेदनाशक है, रक्तवर्धक है। भृंगराज आम पाचन करेगा और विषग्न है। जो गंधक रसायन है जब भी हम प्रैक्टिस में उसका यूज़ करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जहाँ पे भी पित्त, रक्त और त्वचा इनकी दृष्टि रहेगी वहाँ पे हम गंधक रसायन यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो पित्त का जब प्रकोप होता है या फिर पित्त का तीक्ष्णत्व बढ़ता है तो ऑब्वियसली पित्त दूषित हो रहा है तो कहीं ना कहीं रक्त धातु भी दूषित होने वाला है। सो वहाँ पे दाह जैसे लक्षण दिखते हैं। जहाँ पे पाक, दाह ऐसे लक्षण दिखेंगे वहाँ पे हम गंधक रसायन यूज़ कर सकते हैं। सो दोष चल अवस्था में हो, गतिमान हो, वहाँ पे हम गंधक रसायन यूज़ करेंगे। अभी व्याधि के अनुसार या फिर जो श्लोक बोला है गुणधर्म उसमें क्या बोला है, कंडू, कुष्ठ, विषदोषग्न, घोर अतिसारम ग्रहणी गदम च, हरेच्च रक्तम द्रूढ़ शूलयुक्तम, जीर्णज्वरे मेहगने प्रकृष्टम, वातमयानम हरणे समर्थम। सबसे पहला कि जो रक्त, पित्त और त्वचा की दृष्टि है तो यहाँ पे ऐसा कौन सा व्याधि आएगा तो कुष्ठ में जो अलग अलग प्रकार है जैसे पामा कुष्ठ, विचर्चिका, मंडल कुष्ठ, यहाँ पे पेटिका है, उसमें दाह है या फिर पूय सदृश संप्राप्ति है तो वहाँ पे हम गंधक रसायन यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम पंचतिक्त की कषाय धारा या फिर पंचतिक्त का लेप भी दे सकते हैं और इंटरनल मेडिकेशन के लिए गंधक रसायन उसके साथ सूक्ष्म त्रिफला जैसे विकल्प यूज़ करेंगे। उसी के साथ पीनस या फिर जीर्ण प्रतिशय है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूय की संप्राप्ति है या फिर जैसे प्रमेह या फिर प्रमेह में क्लेद बहुत ज़्यादा रहता है। बहुमूत्रता के साथ हमें तृष्णा, दाह, हस्तपादतल दाह या स्वेद की वृद्धि है ऐसे लक्षण दिख रहे हो तो वहाँ पे भी हम गंधक रसायन यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने वात व्याधि भी बोला है, वो स्पेसिफिकली क्या आएगा तो वात और रक्त मतलब वात रक्त जो व्याधि है वहाँ पे हम गुड़ची स्वरस या फिर अमल की स्वरस के साथ भी गंधक रसायन यूज़ कर सकते हैं। और मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिशनर या फिर हम जो डे टू डे में मुख दूषिका या फिर तारुण्य पेटिका के पेशेंट्स देखते हैं वहाँ पे भी पित्त दृष्टि अधिक हो, जो कुछ पेटिका है वहाँ पस फॉर्मेशन होता हो या फिर दाह, उष्ण स्पर्श है तो गंधक रसायन के साथ सूक्ष्म त्रिफला यूज़ कर सकते। बहुत सारे वैद्य सूक्ष्म त्रिफला, गंधक रसायन और सीतोपलादी ऐसा भी कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे हमने क्या देखा, पित्त, रक्त और त्वचा इसकी दृष्टि है तो कुष्ठ है, अलग अलग टाइप्स के स्किन डिसीजेस आते हैं। गंधक रसायन के साथ साथ हम आरोग्यवर्धिनी भी बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं स्किन डिसीजेस में। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आरोग्यवर्धिनी है वो कफ प्राधान्य मतलब जहाँ पे कफ प्राधान्य अधिक है वहाँ पे आरोग्यवर्धिनी अच्छे रिजल्ट देगी और जहाँ पे पित्त दृष्टि अधिक है वहाँ पे हम गंधक रसायन यूज़ कर सकते। इन शॉर्ट जो संतर्पणजन्य व्याधि है वहाँ पे आरोग्यवर्धिनी जैसे कफ वृद्धि है, मेद दृष्टि है, स्थौल्य है, वहाँ पे आरोग्यवर्धन यूज़ कर सकते हैं। परंतु जो गंधक रसायन है वो हम कृष्ण व्यक्ति में भी यूज़ करते हैं। एंड यकृत दृष्टि जहाँ पे है और मल निस्सारण कॉन्स्टिपेशन जिसको होता है वहाँ पे हम आरोग्यवर्धनी यूज़ करते हैं और इसका मेन कार्य ये यकृत, आमाशय, आंत्र पे रहता है। बट गंधक रसायन त्वचा और रक्त पे कार्य करता है। सो